आज हम सेट थ्योरी की सहायता से हमारी डेली लाइफ की कुछ प्रॉब्लम है उनको सोल्व करेंगे और हम देखेंगे कि जनरल लाइफ में डेली लाइफ में सेट थ्योरी का कैसे यूज किया जा सकता है। और हाँ, ये चैप्टर आपके आगे आने वाले जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी है या और भी बहुत सारे चैप्टर हैं उनमें बेसिक का काम करेगा, तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। मान लो मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूँ टू सेट का, कुछ इस प्रकार से है। कोई एक ए सेट है, एक बी सेट है, इसको मैंने सेट ए बोल दिया, इसको मैंने सेट बी बोल दिया। यदि मैं यहाँ देखूं तो ये जो पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है, ये क्या कहलाएगा? अब तो हम बहुत सारे वीडियो में इसको कर चुके हैं। जो इन दोनों का कॉमन पार्ट है मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। और जो ये पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट जो पहले वाला था उसको छोड़ के जो मैंने अब दोबारा डार्क किया है, इसको क्या बोलेंगे? सिर्फ इस पार्ट को, इसको बोलेंगे ये पूरा बी था। इस पूरे बी में से ये वाला छोड़ दिया हमने जो ये बीच में कॉमन था, तो इसको बोलेंगे हम बी माइनस ए। इसको बोलेंगे बी माइनस ए। और जो ये पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ये पूरा तो ए था, ए से जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ दो आप, तो ये क्या बच जाएगा? ए माइनस बी। जो ये बीच का पार्ट है, ये क्या था? ए इंटरसेक्शन बी। यहां मैंने इस सारे को, जो अभी डार्क पार्ट है, इसके तीन पार्ट कर दिए। एक तो ए माइनस बी, एक ए इंटरसेक्शन बी और एक बी माइनस ए। और आपको दिख रहा है सारा का सारा पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी को। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां से फार्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा? एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। तो यहां पर एक सेट है, मान लो आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इसके लिए अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा? एक तो ये पार्ट है, इसके सभी एलिमेंट ले लो, प्लस जो बीच का पार्ट है इसके ले लो, प्लस जो तीसरा है। और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि ये अलग वाला लिया है मैंने, ये दूसरा लिया है, ये तीसरा लिया है। तो पहला पार्ट ए माइनस बी, इसके सभी एलिमेंट, प्लस जो बीच का था ए इंटरसेक्शन बी उसके, प्लस जो तीसरा है बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो इसका मतलब ए यूनियन बी के अगर एलिमेंट निकालने हैं तो इन तीन पार्टों के आप निकालो और उन सबको ऐड कर दो, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, और तीनों को जोड़ दो। इसी को और किस तरीके से हम लिख सकते हैं? ए यूनियन बी के लिए फार्मूला ए यूनियन बी, एक ये हो सकता है, आप ये सारा पार्ट ए ले लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एन ए, प्लस एन बी, सारा बी ले लीजिए। लेकिन एक बार ए और एक बार बी लेने के चक्कर में आपका जो ये पार्ट है, ये पार्ट आपका कितनी बार आ गया? 2 टाइम्स आ गया। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ताकि ओवरलैप ना हो, ज्यादा ना हो, तो ए इंटरसेक्शन बी एक बार आपने घटा दिया, पूरा ए लिया तब भी आ गया, पूरा बी लिया तब भी आ गया, तो 2 बार आ गया। तो हमने एक बार इसलिए घटाया क्योंकि एक बार तो इसको लेना ही था, तो इसलिए एक बार आपको घटा दिया। तो अब ए यूनियन बी के आपके 2 फार्मूले बन गए। एक तो ये है ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, तीनों को जोड़कर। एक ये है, पूरा ए लीजिए, पूरा बी लीजिए और फिर उसमें से एक बार कॉमन पार्ट को घटा दीजिए। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद करने हैं। और हाँ, यहां 1-2 फार्मूले और बनते हैं आपसे। ए माइनस बी सिर्फ वेन डायग्राम से ही बनाइए, एंड ए माइनस बी, इसका क्या बनेगा वेन डायग्राम देख के? ए माइनस बी तो है ये पार्ट, सिर्फ ये जो इधर है ब्लू पार्ट है, जो ये पार्ट है, तो ये कैसे बनेगा? पूरा ए था, पूरा ए तो ये सारा था, इसमें से कौन सा पार्ट छोड़ दिया? ये छोड़ दिया बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी।
इनको आप खुद से बना के भी देखें। तो a माइनस बी का मतलब है a में से उनका कॉमन पार्ट घटा दो, a माइनस बी। और इसी प्रकार यहां b माइनस ए, b माइनस ए का कौन सा हो जाएगा, b माइनस ए तो ये वाला पार्ट है, सिर्फ इधर का जो ये आधा दिख रहा है, पूरा b सेट, इसमें से इनका कॉमन पार्ट हटा दीजिए। ये कॉमन पार्ट है, इसको हटा दोगे तो यही बचेगा ना। तो b माइनस ए का क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b में से कॉमन पार्ट इसको घटा दीजिए तो यही बचेगा। तो यहां देखो a माइनस बी था तो पहले a आया, a में से कॉमन पार्ट घटा दिया, b माइनस ए है तो पहले b आया, b में से कॉमन पार्ट हटा दिया। तो आपको ये देखना है। अब 3 सेट के लिए पहले मैंने यूनिवर्सल सेट बना लिया, a सेट है, इसको b बोल दिया, इसको c, a b c। तो सबसे पहले तो इनके सभी पार्ट अलग अलग, जैसे उसमें हमने 2 तरीके से किया था, यहां भी 2 तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पार्ट देखिए आप, जो ये पार्ट है जो मैंने अभी डार्क किया है, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है, मैं यहां लिख देता हूं a b और c तीनों का कॉमन पार्ट, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, a b और c तीनों का कॉमन पार्ट। फिर देखिए यहां जो सिर्फ ये पार्ट है, ये b था, ये c था, ये प्रत्येक पार्ट का हम नाम देंगे, इसको आप देने की प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट कलर से, बट ये थोड़ा सा कैमरे में इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं आ रही। तो जो ये पार्ट है, ये सारा नहीं, ग्रीन वाले को छोड़ दो, सिर्फ ये जो अभी मैंने ब्लू किया है, ये कौन सा पार्ट है, ये किस में कॉमन है, बी और सी में कॉमन है, बी और सी का कॉमन पार्ट। लेकिन बी और सी में तो ये सारा का सारा कॉमन है, ये पहले वाला भी आ गया। अगर मान लो मैं उस ग्रीन को छोड़ देता हूं, पहले वाले को छोड़ देता हूं, तो सिर्फ ये पार्ट क्या कहलाएगा, बी और सी में कॉमन है लेकिन ए में नहीं है। और आपको पता है कोई भी एलिमेंट या तो ए में होगा या उसके कंप्लीमेंट में होगा। मैंने कहा है कि बी और सी में है लेकिन ए में नहीं है। जब ए में नहीं है तो किस में है, ए डैश में है। तो याद रखें, कोई भी एलिमेंट या तो उस सेट में होगा और उसमें नहीं है तो किस में होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो अब यहाँ बी में है, ये सी में है ये पार्ट, लेकिन ए में नहीं है। जब ए में नहीं है तो किस में है, ए डैश में है। तो इसी तरह से ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ये किस किस में कॉमन है, जो अभी डार्क ब्लू किया है, ए और सी में, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में है। लेकिन ये पार्ट बी में नहीं है, क्योंकि बी में तो वहां तक का था, वो हटा दिया हमने। बी में नहीं है तो किस में है, बी डैश में है। तो ये ज्यादा याद रखना नहीं, आपको थोड़ा सा करके देखोगे हो जाएगा। ए और सी में कॉमन है, ए सी और बी डैश। एक यहां बच गया, ये क्या है, ए और बी में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन सी में नहीं है। सी में नहीं है तो किस में है, सी डैश में है। मैं हर बार 3 सेट लेके दिखा रहा हूं। मैंने यहां क्या लिया, जो बीच वाला पार्ट था तीनों का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो ये सिर्फ थोड़ा सा पार्ट था, ये क्या था, बी और सी में कॉमन था लेकिन ए में नहीं था तो ए डैश आ गया था। इसी तरह से ये ए और सी में कॉमन था, बी डैश में था क्योंकि बी में नहीं था। तो इसी प्रकार से ये कितने पार्ट हो गए आपके, 4 हो गए। एक को पहले वाला और 3 ये, 1 और 3 4। अब कितने पार्ट बच गए, 3 बच गए ये जो आपको खाली खाली दिख रहे हैं। एक तो ये वाला जो ये खाली है, यहाँ पे जितना खाली रह गया, इस खाली को क्या लिखेंगे हम, ये ए में है, ना तो बी में और ना सी में। जो अभी यहाँ पे बच गया, जो ये सफेद आपका पार्ट है, व्हाइट है, ये ए में है। सिर्फ ए में तो सारा था, लेकिन ए में से जो बी का था वो भी छोड़ दिया और सी का था वो भी छोड़ दिया। और 3 सेट के रूप में ही लिखना है। तो मतलब क्या है, ए में है, बी में नहीं है तो इसका मतलब बी डैश में है, और सी में नहीं है तो सी डैश में है।
ये वाला पार्ट क्या हो गया, सिर्फ बी में है, बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो ज़्यादा सा यहाँ पे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, 3 सेट हैं और सब में इंटरसेक्शन है। ये कौन सा हो गया, सी में है ना ए में नहीं है तो ए डैश इंटरसेक्शन ना बी में तो बी डैश। तो इस प्रकार से इन तीनों सेट के कितने पार्ट बन गए यहाँ पे, 7। एक तो ये था, 3 ये बने और 3 ये बने। ये 7 के 7 पार्ट ऐसे, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, सभी के सभी क्या है, डिसजॉइंट है। तो क्या बन सकता है यहाँ से फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब तीनों सेटों की यूनियन, सभी को इकट्ठा करें तो क्या बनेगा, सिर्फ वहां से 7 के 7 पार्टों को लिख दो, 7 के साथ ए इंटरसेक्शन बी डैश सी डैश, ये वाला लिख दिया मैंने पहले बड़े वाला पार्ट, प्लस फिर दूसरा बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, फिर तीसरा एक बार ये एक बार ये एक बार ये, प्लस सारे जोड़ने हैं 7 के 7 पार्ट, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं इसलिए घटेगा कुछ भी नहीं। तो फिर ये सिर्फ ये वाला पार्ट, एक बार ये वाला और एक बार ये वाला। तो ये क्या थे, ए में है बी में है लेकिन सी में नहीं है, एक बार ये था, एक बार ए और सी में था बी में नहीं था, आपको मैंने समझाया वो देख के आप लिख देना, एक बार बी और सी में है लेकिन ए में नहीं है, और एक बच गया बीच वाला कॉमन पार्ट, तीनों में है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये 7 के 7 पार्ट, इनको क्या करना है, जोड़ना है। ये एक ही फार्मूला, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, 7 के 7 पार्ट आपको मैंने फिगर से समझाने की कोशिश की है। एक ये मेथड है आपका, ये आपका पूरा ए पार्ट है, इसको मैंने बी सेट का नाम दे दिया, इसको सी, और पूरा सेट था क्या, यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों सेट के लिए। तो क्या बनेगा, पूरा ए सेट प्लस बी प्लस सी, तीनों सेटों को ऐड कर दिया। लेकिन जब तीनों को ऐड कर दिया तो इसमें से जो ये पार्ट है आपका, एक कंप्लीट पार्ट है, ये कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, क्योंकि एक बार तो पूरा ए में लिया जब भी आ गया और एक बार सी में। तो इसी प्रकार से तो इसको क्या करेंगे हम, एक बार घटा देंगे ए इंटरसेक्शन बी, एक बार ये, इसको भी घटाना पड़ेगा, डबल आ गया, बी इंटरसेक्शन सी माइनस ये है, ये भी डबल आ गया, तो इसको भी एक बार घटाना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी प्लस। लेकिन इनको घटाने के चक्कर में ये आपका 3 बार घट गया, 3 बार जोड़ा था इसको और तीनों बार इसको, इस कॉमन पार्ट को घटा दिया। लेकिन आपने एक बार तो लेना था, तो इसलिए इसको n टाइम्स, सॉरी n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसके बाद में जोड़ दिए। तो आपका ये फार्मूला जो आपको याद करना है, एक बार ए बी सी तीनों को ऐड कर देना है, फिर 2 को लेके इसमें से घटा देना है, 3 वाला एक बार जोड़ देना है, ये आपको याद करना है। इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए सेट हो गया, ये आपका बी सेट हो गया, ये ए है, ये आपका बी सेट है। तो ये पार्ट आप बताइए क्या है, सिर्फ ये, सिर्फ ये पार्ट आपका क्या है, ए में से आपने सिर्फ बी वाले पार्ट को छोड़ दिया, तो ये क्या है आपका ए माइनस बी, यह ए माइनस बी। और ये क्या है, वेन डायग्राम की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसमें से आपके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाते हैं। ये आपका आ गया बी माइनस ए। जो आपका डार्क पार्ट है, सिर्फ जो डार्क पार्ट है, ये बीच वाला जो है इसको छोड़ दिया है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूनियन और इंटरसेक्शन की सहायता से और एक बार इनकी सहायता से, दोनों तरीके से आप इसको लिखिए।
जो अभी डार्क पार्ट है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए सिमेट्रिक बी, ये आपके लिए सिंबल है ए सिमेट्रिक बी, इसको पढ़ा जाएगा ए सिमेट्रिक बी। इसका मीनिंग क्या होता है, ए माइनस बी मतलब ये पार्ट यूनियन बी माइनस ए मतलब ये पार्ट, इन दोनों का। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ये होता है, एक बार तो ए में से बी और एक बार बी में से ए, दोनों को घटा के और उन दोनों की क्या ले लो, यूनियन, तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है, वेन डायग्राम से मैंने ये बना दिया, ए सिमेट्रिक बी। इस सारे को जो डार्क है इसको और दूसरे तरीके से आप देखो क्या लिख सकते हो, ए यूनियन बी। यूनियन बी में तो आपको क्या लेना पड़ता, सारा लेना पड़ता, लेकिन मैंने क्या छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये घटा रखा मैंने इसमें से, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जो ये फार्मूला है ये भी तो इसी को रिप्रेजेंट करता है जो मैंने डार्क पार्ट कर रखा है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में तो क्या था, ये सारा लेते, उस सारे में से क्या छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसका मतलब ये छोड़ दिया। तो ये और ये दोनों ही क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये है।